बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस और छोटा बहुत नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज़ आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़िक्र फाके की मुसीबत सहें। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद मुझको कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन भी कट जाएं। ये कहकर वो शख्स अपनी जोजा से रुखसत होकर दूसरे शहर तलाश रोज़गार में चला गया। इसकी जोजा हद से ज़्यादा परेशान थी। दिल में कहती हैं, पालने वाले, अब तो मेरा शोहर भी चला गया है, अब मुझको कौन खाने को देगा। ये मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शोहर के बड़े भाई के यहाँ गई। रोकर कहने लगी, भाई मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तुम्हारा भाई तो तन्हा छोड़कर मुलाजमत करने चला गया, अब सिवाय आपके और मैं कहाँ जाऊँ, आप ही का सहारा है। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भावा जाई है, तुम इससे घर का कामकाज लेना, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। तुम इसको जो कुछ अपने खाने से बचे दे दिया करना। गर्ज ये मोमिना आफत रशीदा इसके यहाँ काम करती, बच्चों की खिदमत करती और घर का तमाम काम इसको करना पड़ता। इस पर भी इस रईस की बीवी इसको ताना देती और अपना झूठा खाना इस गरीब को देती। ये वक्त की मारी इसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको काम से फुर्सत न मिलती, रात को अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू रोती। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर अपने शोहर की वापसी की दुआएं करती और एक दिन इसी हालत में रोते रोते सो गई। इसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमा रही हैं कि ऐ मोमिना, तो अपने शोहर के लिए इतना मुस्तरिब ना हो, इंशाअल्लाह ताला तेरा शोहर सही सालम तुझसे आकर मिलेगा। तुम बावजू और बाखुलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जानमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तुम्हारा शोहर आकर तुमसे मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीबियों की नज़र देना। इस मोमिना ने अर्ज़ किया कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और इन बीबियों का क्या नाम है जिनकी मैं नज़र दिलवाऊँ। जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फ़ातिमा रज़ी रहमतुल्लाह अलैह है, मैं जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हूँ और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना। हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आयशा और मेरी ये बेटियाँ हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसुम, जनाब फ़ातिमा सुगरिया, जनाब किबरिया, जनाब सकीना मुसीबत ज़दा आफत रशीदा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबतें सही ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद आलम इसकी हाजत ज़रूर पूरी करेगा और 10वें दिन इसकी मुराद पूरी होगी। जब वो मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का दिन था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सैयदा की कहानी सुन लिया करो। उसके महल्ले की औरतें इसके पास आकर जमा हो गई। इस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि इसका शोहर मैं मालोज़र इसके दरवाजे पर आया है। इसके महल्ले वालों ने आकर खबर दी कि तुम्हारा शोहर आ गया और बहुत सा मालोज़र लेकर आया है। मोमिना ने मीठी रोटी पकाई, इसका मलीदा बनाया, इसके लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नज़र दिलवाई और अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। इन्होंने बड़े एहतराम के साथ वो नज़र के लड्डू ले लिए। इसके बाद अपनी भावज के पास वो लड्डू लेकर गए और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शोहर आ गया है, मैंने इसकी नज़र दिलवाई है, इसी का हिस्सा तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इस मगरूर औरत ने इस लड्डू को यह कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई, इसे भी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को सो गई, सुबह क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए, गल्ला सब सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो इसके हवास जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब कई वक्त गुजर गए तो इसने कहा, या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं क्या करूं। घर में गेहूं की भूसी मिली, सोचा इसको पकाकर खा ले। जैसे ही इसको छुआ इसमें बराबर के कीड़े नजर आने लगे। इसने फ़ौरन भूसी को फेंक दिया। जब इसके शोहर ने माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी तो मिलेगी, मेरा बहनोई मुझे मुलाजिमत करा देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल दिए। चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए और इनके पास कुछ न था जो ये किसी सवारी पर जाते। रास्ते में इनको भरा भरा खेत नजर आया। इसका शोहर ने कहा, यहाँ ठहर जाओ, मैं हरे चने तोड़ लाऊं, इसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की क़ुव्वत आ जाएगी। इसके शोहर ने बहुत सी टहनियाँ चने की अपनी बीवी के हाथ में दी। जैसे ही इस औरत का हाथ लगा, चने की टहनियाँ सूखकर घास बन गई। ये औरत बहुत घबरा गई। ये दोनों इस घास को फेंक कर आगे बढ़े। रास्ते में बहुत ही तरोताज़ा गन्नों का खेत मिला। इसका शोहर भूख और प्यास से बेताब था। गन्नों को देखकर बेकरार हो गया। इसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी को ला कर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, गन्ना खा लो ताकि हमें क़ुव्वत आ जाए। जो ही इस औरत ने गन्नों को छुआ, फ़ौरन ही सांप बन गए। ये दोनों इन चीज़ों को फेंक कर भागे। बदबख्त तमाम ये शख्स अपनी बहन के घर पहुंचा। इसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया। बहन के घर का खाना पका था, सब घर वालों ने खा लिया। बाद में इसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई और भावज को दे आओ। नौकर ने पतीलियाँ पहुँचकर जो कुछ था इन दोनों को ला कर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे, खाना देखकर बहुत खुश हुए। इसने अपनी बीवी से कहा कि उठो,
ये खाना खुदा ने कई दिन के बाद हमको दिया है, आओ इसे खा लें। जैसे इसकी बीवी ने हाथ धोकर खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महसूस करती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है और खाना सड़ गया। दोनों अपना सर पकड़कर बैठ कर कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक फिक्र फाके की मुसीबत सहें, अब तो मेरी जान निकली जा रही है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे सो गए। रात जिस तरह गुजारी, सुबह हुई तो शोहर ने बीवी से कहा कि यहाँ पर एक बादशाह मेरा दोस्त रहता है, चलो इसके यहाँ चलें, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद कर सकता है। ये दोनों बादशाह के यहाँ गए और दरबार ने इत्तला दी कि हुजूर, आपके पास एक मर्द और एक औरत मिलने के लिए आए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। वो कहता है कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज़ करो कि वो मुझसे मिल लें। बादशाह ने मुलाजिम से इन दोनों को अंदर बुलवा लिया। इसको देखकर पहचान गया, इसको एक अलहदा कमरा कर दिया और कहा, तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म किया, हमारे मेहमान को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 दस्तरखान इन दोनों के लिए आए। इसका शोहर बहुत खुश हुआ, बीवी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीवी हाथ धोकर दस्तरखान पर आकर बैठी और जिस खाने को हाथ लगाया वो सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। इसका शोहर हैरान हो गया, ये क्या माजरा है, अगर बादशाह शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज़ होगा कि हमने ताज़ा खाना भेजा और तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शोहर बहुत घबराया, जोजा से कहने लगा कि अब क्या करें, बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने जादू किया। गर्ज ये दोनों खाना लेकर बाहर गए, ज़मीन में दफन कर दिया। नौकरों से कहा कि बर्तन वापस ले जाओ। इसका शोहर बहुत हैरान था, इलाही ये माजरा क्या है। ये औरत बहुत घबराई, जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गुस्ल करने जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा कि मैं भी गुस्ल करूँगी। गर्ज दोनों गुस्ल करने गई। दोनों ने अपने अपने गले के चंदन हार उतारकर खूंटी पर टांग दिए। जूँ ही हार टांगा, फौरन ही खूंटी ने हार को निगल लिया। ये देखकर बादशाह की बेटी और बीवी सख्त मुताजिब हुई। ये औरत बैठी देख रही थी, घबरा कर अपने शोहर के पास गए और कहने लगी कि खुदा खैर करे। इसके शोहर ने पूछा क्या हुआ, तब इसने चंदन हार का वाक़या सुनाया और कहा कि जल्दी यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह इस इल्ज़ाम में हमें जेल भेज दे या कत्ल करा दे। ये दोनों बगैर इत्तला किए वहाँ से चल दिए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर दोनों बैठ गए। इसका शोहर अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे क्या ख़ता हुई जो हम पे ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। जोजा कहने लगी, मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है। शोहर ने कहा कि कमबख्त, तुझसे क्या ख़ता हुई है, जल्दी बयां कर। जोजा कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था तो इसका कहीं पता न था। तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहा करती थी तो इसने ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश बीवी आई हैं और इन्होंने फरमाया तो 10 बीवियों की कहानी सुन, 10वें दिन में तेरा शोहर आ जाएगा। तुम्हारी भावज ने जुमेरात के दिन से 10 बीवियों की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तुम्हारी भावज ने गुस्ल किया और घी और चने की रोटियां पकाई, इसका मलीदा करके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नज़र दिलवाई और एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। मैंने वो लड्डू नहीं लिया और इससे कहा कि मैं ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाती। वो लड्डू वापस ले गई। मुझसे ये गुनाह ज़रूर हुआ है और उसी वक्त से हम पर ये मुसीबत नाजिल होना शुरू हो गई। शोहर ने कहा कि कमबख्त, तूने ऐसे तकब्बुर के कलामात कहे, जल्दी तौबा कर और अल्लाह से माफ़ी मांग ताकि हमको इस बला से निजात मिले। वो औरत इसी नहर पर गुस्ल करने लगी, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, रो रो कर दुआ की कि ऐ बिनते मोहम्मद, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। शोहर कहने लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम किस पर नज़र दिलवाएं। ये कहकर वो रोने लगा। इसने नहर से रेत निकाल कर लड्डू बनाए, इस पर 10 बीवियों की नज़र दी। ये एजाज़ जनाब सैयदा जनाब ज़ैनब आराम उम्मे कुलसुम वो लड्डू मोतीचूर के हो गए। ये देखकर दोनों जन और शोहर दरूद पढ़ने लगे, सलावात। 5 लड्डू शोहर ने खाए और 5 इस औरत ने खाकर पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया। शोहर ने कहा, अब जल्दी घर चलो, हमारी ख़ता माफ़ हो गई है। अब वो घर जाकर देखते हैं कि इनका मकान अपनी पहले जैसी हालत पर है, बच्चे ज़िंदा हो गए और नौकर घर के काम में मशरूफ़ हैं। गल्ला वगैरह जैसे भरा था वैसे ही भरा है। बच्चे तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। माँ बाप को देखकर बच्चे बेहद खुश हुए और माँ बाप ने अपने बच्चों को ज़िंदा देखा तो बहुत खुश हुए और दोनों दरूद के नारे बुलंद करते रहे। आओ सब मिलकर जनाब सैयदा की बारगाह में दुआ करें कि जिस तरह आपने इस औरत की ख़ताएँ माफ़ की, इसी तरह तमाम मोमिनीन की ख़ताएँ माफ़ हों और उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और दिन ब दिन मुरादें पूरी हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।